और माननीय मोदी जी विदेश जाते हैं तो वहां से रील और फोटो आती है और कुछ नहीं। बहुत कुछ अगर लाने के लिए भी अगर चाहे तो क्या आता है, तितिर, बटेर, शेर, भी जब तक रील बनाने की आवश्यकता है तब तक, उसके बाद वो कहाँ है, किस हालत में है, कहना मुश्किल है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही। हाय 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 हाय, तो सरकार में कमी है, वो सरकार बदलनी है, मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेट्रोल, डीजल, गैस एवं कांग्रेस पेट्रोलियम पार्टी पदार्थों की आसमान छूती जिंदाबाद। कीमतों और उसमें हो रही लगातार वृद्धि के विरोध में झारखंड प्रदेश कांग्रेस समिति के निर्देश पर चुटिया प्रखंड समिति ने भी हस्ताक्षर अभियान चलाया। यह कार्यक्रम तिवारी वेंचर पेट्रोल पंप डोरंडा चौक में किया गया। पेट्रोल भराने वाले लोगों से हस्ताक्षर करके उनसे उनकी मंशा जानी गई तो सभी ने एकजुट कहा कि बढ़ती महंगाई डायन की तरह है और ये सारी कमाई खाते जा रही है, इस पे रोकथाम ज़रूरी है क्योंकि अब यह महंगाई रसोई तक घुस गई और रसोई से ही सारा संसार चलता है। वस्तुतः कहने को हम दुनिया में चौथी अर्थव्यवस्था है और जो अंधभक्त हैं वो विश्व गुरु कहते हैं मोदी जी को, लेकिन ये चंद दिनों की लड़ाई में ही उनकी जो सारी जितनी काबिलियत है वो सब हम लोग के सामने में है। वस्तुतः आप देखें, एक तो मैं कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जो जनता का दर्द है उसके लिए हम लोगों को निर्देश दिया कि आप सड़कों पे उतरें और हम आज उसी के वजह से इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित हमने किया है। लेकिन वस्तुतः ये कार्यक्रम अपनी जगह है और आप देखें एक आम आदमी का दर्द, आप दिन प्रतिदिन पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं एक जो आम आदमी की दिनचर्या है वो कहाँ जाके टिकेगी। वो उसकी कमाई तो बढ़ नहीं रही, कीमतें जरूर बढ़ती चली जा रही हैं। एक नौकरी पेशा आदमी, एक व्यापारी, एक गृहिणी अपने घर की जरूरतों को पूरा करे या वो गैस की लाइन के लिए खड़ा रहे, कमर तोड़ महंगाई है और ऊपर से रही सही कसर ये जो गैस के लिए लोग घंटों धूप में इंतजार कर रहे हैं, उनके दर्द को सुनने वाला समझने वाला आज कोई नहीं है। आज कहाँ है भाजपा के लोग, कहाँ है वो जो कहते थे कि भाजपा सबका साथ सबका विकास, ये कहाँ हम गर्त में जा रहे हैं, कहाँ है भाजपा के लोग। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा जो भी जरूरतमंद लोग हैं, जो भी तकलीफ का लोग हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी उनके लिए डट के खड़ी है और आज उसी की वजह से हम इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। क्या कार्यक्रम था? झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार आज सभी तेल टंकियों पर विधिवत पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन साथ में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों के लोगों के बीच में कुछ बातें रखना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आंकड़े की बात करें हम लोग तो यूपीए शासनकाल में 2012 से लेकर 13 तक 110 रुपया डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल हम लोगों को उपलब्ध मिलता था, खरीदते थे और 50 से 60 रुपए तक टंकी में उपलब्ध मिल जाया करता था। न्यूनतम 62 रुपए प्रति डॉलर और अधिकतम 110 डॉलर प्रति बैरल खरीदते समय तेल के दामों की बढ़ोतरी नहीं हुई। उस समय तेल हम लोग कच्चे तेल को ज्यादा मात्रा में खरीदते थे महंगे दामों पर, तब भी 60 से 70 रुपए हम लोगों को उपलब्ध हो जाया करता था। जबकि वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी की सरकार में देखा और तुलना किया जाए तो पूर्व के सरकार में से मोदी सरकार 2020 में 42 रुपए प्रति बैरल खरीद रही है और आम जनता के बीच में 80 से 90 रुपए तक का तेल मुहैया करवाई जा रही है। आप बताइए ये किसका विकास है और ये किसका शोषण है? मैं ये जानना चाहता हूँ माननीय मोदी जी। 2026 में प्रति बैरल 80 से 90 डॉलर खरीद तेल वर्तमान में कीमत भारत की जनता को
शोषित किया जा रहा है। आप लोगों के सामने और कुछ हम आंकड़ा रखना चाहेंगे कि जैसे कहा जाता है ना कि प्रधानमंत्री भारत देश के जब भी विदेश गए तो बहुत सारी नीतियों को लेके आए। जैसे हमारे नेहरू जी स्टील पावर, भारी उद्योग, ह्यूज इंडस्ट्री जिसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी आए तो आईटी सेक्टर को लाए, नई तकनीकों को लेके आए, दूरसंचार, कंप्यूटर, आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिला। अटल जी हमारे जो आए थे भारत के प्रधानमंत्री पद पर तो स्वर्णिम चतुर्भुज देने का काम किया था उन्होंने। और माननीय मोदी जी विदेश जाते हैं तो वहां से रील और फोटो आती है और कुछ नहीं। बहुत कुछ अगर लाने के लिए भी अगर चाहे तो क्या आता है, तितिर, बटेर, शेर, वो भी जब तक रील बनाने की आवश्यकता है तब तक, उसके बाद वो कहाँ है, किस हालत में है, कहना मुश्किल है। अब आइए, ये तो तेल और मोदी जी की बात थी। अब आइए मणिपुर, नीट और आंशिक असुरक्षा, इस सब को लेके मोदी जी कभी भी सीरियस नहीं हुए हैं। जब न तब युवाओं को ठगने का काम किया है। इतना रोजगार, इतना रोजगार, इतना रोजगार, कहाँ है रोजगार? नीट जैसे परीक्षा को रद्द कर दिए गए, कितने युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में चला गया है। कहते हैं, मैं तो अब सोच रहा हूं माननीय मोदी जी से एक आग्रह भी है, जो वर्तमान सरकार है नाम बदलने में सबसे आगे है। अब मैं माननीय मोदी जी को कहूंगा कि आप नाम बदल के मैदानी अर्थव्यवस्था बचाओ योजना भी निकाले, तो इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। लाते हैं तितिर, बटेर, मुर्गी, शेर, बंदर, उससे आर्थिक नीति टाइट होगी? कभी नहीं। पीवी नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, विदेश नीतियों में ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे मजबूतीकरण दिया था। अब वर्तमान के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? निश्चित तौर पर तेल का दाम बढ़ा रहे हैं। अब कहिएगा आप कि ईरान और लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रही है, जिसके कारण तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो तेल का दाम सब जगह बढ़ा, मानते हैं, लेकिन आप जब पीओके के लिए लड़ाई हो रही थी तो आपके साथ ईरान खड़ा था, अमेरिका नहीं खड़ा था। किस बात के लिए आप सरेंडर कर चुके माननीय नरेंद्र मोदी जी? किस बात को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड प्रदेश उपाध्यक्ष कोयलांचल स्टील कामगार यूनियन।